हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन का जन्मदिन है। सो आज का क्लास हम महात्मा गांधी को डेडिकेट कर रहे हैं। आज के हमारे क्लास में 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि गांधी जी से रिलेटेड होंगे और डेली के 5 करंट अफेयर्स भी होंगे। आज के क्लास से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा अबाउट महात्मा गांधी एंड हिज लाइफ। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आए। So, the first question on your screen is Mohandas Karamchand Gandhi was born on, and the options are 2 October 1896, 2 October 1840, 2 October 1869, and 2 October 1880. So, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात के पोरबंदर नामी जगह पर पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी पुतलीबाई गांधी। उन्हें बचपन में मनु के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी फॉर्म्ड फीनिक्स फार्म इन विच ईयर? एंड द ऑप्शंस आर 1902, 1904, 1905, 1906. So the correct answer is option B, 1904. In South Africa, near Durban, a city in South Africa, Gandhiji formed Phoenix Farm in 1904. Next, question number 3. At which place was Gandhiji arrested for the first time by the British government for sedition? Options are Bombay, Pune, Calcutta and Ahmedabad. So इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद, ऑप्शन डी। In 1922, British government arrested Gandhi ji at Ahmedabad. Next, question number 4. When was Gandhi-Irwin Pact signed? And the options are March 1, 1932, March 5, 1931, March 10, 1935 and March 7, 1937. So इसका करेक्ट आंसर है March 5, 1931. So पहले हम लोग जान लेते हैं ये गांधी इरविन पैक्ट आखिर क्यों साइन हुआ था। इन 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था इंग्लैंड में। सो उससे पहले जाने से पहले गांधी जी ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। उसे ही साइन करने के लिए गांधी जी और इरविन, जो कि उस टाइम के इंडिया के वाइसरॉय थे, उनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था जिसे फेमसली गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था बिफोर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, question number 5. On being arrested for his Quit India program, where was Gandhiji detained? And the options are Yerwada Jail, Baikula Prison, Aga Khan Palace Jail, Ahmedabad Prison. इसका करेक्ट आंसर है आगा खान पैलेस जेल। क्विट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम के लिए जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो उन्हें आगा खान पैलेस जेल में रखा गया था। यही वो जेल है जहां पर इनकी वाइफ का भी डेथ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द बुक अनटू दिस लास्ट ग्रेटली कैप्टिवेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड गांधी जी, हु वॉज इट्स ऑथर? ऑप्शंस आर रस्किन बॉन्ड, जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय, लुइस फिशर। सो इसका करेक्ट आंसर है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन की ये एक किताब थी जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड थी, पर ये किताब ने गांधी जी को बहुत ही इन्फ्लुएंस किया और गांधी जी को ट्रांसफॉर्म किया और उनके लाइफ पर एक गहरा असर दिया। जॉन रस्किन की ये किताब गांधी जी को H.L. पोलक नामी एक इंसान थे जिन्होंने ये किताब गांधी जी को दी थी। इस किताब ने गांधी जी को बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया ताकि वो अपने ज़िंदगी में इतने ग्रेट बन पाए। Next, question number 7. Which of the following, according to Gandhiji, is an essential principle of Satyagraha? Options are infinite capacity for suffering,
non-violence, truth and all the three. So इसका करेक्ट आंसर होगा all the three. According to Gandhi ji, these three, that is infinite capacity for suffering, non-violence and truth, are the essential principle of Satyagraha. It is interesting to know the first Satyagraha that Gandhi ji led in India was Champaran Satyagraha in 1917. Next, question number 8. Which one of the following books is the work of Gandhi ji? Options are Light of India, Hind Swaraj, My Experiments with Truth, both B and C. So इसका करेक्ट आंसर होगा हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ. गांधी जी ने ये दोनों किताबें लिखी थी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. Gandhi ji's the story of my experiments with truth was originally written in Gujarati. Who translated it into English? Options are Magan Lal Gandhi, Mahadev Desai, Pyare Lal ji, Susila Nayyar. So the correct answer is Mahadev Desai. महादेव देसाई जो कि गांधी जी के बहुत ही क्लोज थे, उन्होंने उनकी किताब जो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के नाम से जानी जाती है, उसे गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. In which year Birla House, New Delhi, where Gandhiji very often used to stay, was turned into a government-run Gandhi Museum? And the options are 1960, 1965, 1971 and 1976. So इसका करेक्ट आंसर है 1971. In 1971, the Birla House, where Gandhiji often used to stay, was turned into government-run Gandhi Museum. बिरला हाउस जो कि जीडी बिरला की थी, उन्होंने गांधी जी को एक ग्राम गिफ्ट किया था, सेवाग्राम. गांधी जी अपने आखिरी दिनों में उस सेवाग्राम में बहुत ही वक्त गुजारे थे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. When did Gandhi ji take the vow of brahmacharya or celibacy of life? Options are 1911, 1906, 1900 and 1905. So इसका करेक्ट आंसर होगा 1906. 1906 में गांधी जी ने ये वो लिया था कि वो अब ब्रह्मचार्य बनेंगे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. Who worked as a private secretary to Mahatma Gandhi? Options are प्यारे लाल जी, महादेव देसाई, किशोर लाल मसरूवाला, सुशीला नैयर. सो इसका करेक्ट आंसर है महादेव देसाई. महादेव देसाई जी जो कि गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, इन्होंने उनकी जो किताब थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसे गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. महादेव देसाई जी आगा खान पैलेस जेल जिसमें गांधी जी को ले जाया गया था आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, महादेव देसाई जी 15 अगस्त 1942 को वहीं पे उनका देहांत हो गया. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. द हिस्टोरिक अगस्त सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी at which the Quit India resolution was passed was held at Gowli Park in, options are Bombay, Calcutta, Ahmedabad, Amritsar. So इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे. गौली पार्क जो कि बॉम्बे में है, वहाँ पर हिस्टोरिक अगस्त सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हुआ था जिसमें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following did Gandhi ji describes as his two lungs? Options are ahimsa and peace, ahimsa and truth, truth and peace, brahmacharya and aparigiriha. So इसका करेक्ट आंसर है ahimsa and truth. According to Gandhi ji, he described ahimsa and truth as his two lungs. Next, question number 15. Which book influenced Gandhi ji greatly which he read in England? And the options are Be Vegetarian,
vegetables are good for health, plea for vegetarian use of vegetables. So इसका करेक्ट आंसर है प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म। गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने कुछ नियम अपने के लिए सोचा था। उनमें से उनका ये भी एक सोच था कि वो कभी भी कोई भी मीट नहीं खाएंगे, सिर्फ वेजिटेरियन के तौर पर वहाँ पे रहेंगे। उन्होंने वहाँ पे वेजिटेरियन सोसाइटी भी ज्वाइन किया था और वहीं इन्होंने प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म किताब पढ़ी थी जो कि उनको बहुत ही इन्फ्लुएंस करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। When Gandhiji returned to India from South Africa? This is a famous question and the options are 1918, 1910, 1915 and 1905. So the correct answer is 1915. Gandhiji returned to India from South Africa in 1915 and joined All Indian National Congress. Next question number 17. Who was the political guru of Mahatma Gandhi ji? And the options are Gopal Krishna Gokhale, Dayanand Saraswati, Rabindranath Tagore, none of the above. So इसका correct answer होगा Gopal Krishna Gokhale. G.K. Gokhale was the political guru of Mahatma Gandhi ji. After returning from South Africa in 1915, Mahatma Gandhi joined Indian National Congress and took the political views from Gopal Krishna Gokhale. It is interesting to know the political guru of Gopal Krishna Gokhale was M.G. Ranade. So आप लोगों से ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, आप इसे भी याद रखें। Rabindranath Tagore was the person who gave the title of Bapu, that is, he called Gandhiji as Bapu, so we know him as Bapu, Mahatma Gandhi ji. Next question number 18. Who called the father of the nation to Gandhi ji? Options are Rabindranath Tagore, Subhash Chandra Bose, Gopal Krishna Gokhale, none of these. रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को बापू का नाम दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु थे। सो द ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ द नेशन का नाम दिया था। हालांकि कोई लीगल क्लेम नहीं था, फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो फादर ऑफ द नेशन का टाइटल दिया गांधी जी को, वो टाइटल वैलिड है और हम लोग उन्हें फादर ऑफ द नेशन जानते भी हैं। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी को दिल से मानने वाले एक सच्चे लीडर थे। इन्होंने गांधी जी की सारे बातों पर अमल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. द डिफरेंसेस विथ गांधी जी लेड सुभाष चंद्र बोस टू रिजाइन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939. लीविंग द कांग्रेस, he formed a new party called, options are Indian National Party, Forward Bloc, Freedom Party, Freedom Bloc. गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों एक दूसरे से क्लोज थे बहुत ज़्यादा। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को बहुत ही सच्चे दिल से मानते थे, पर कुछ इश्यूज़ की वजह से उन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हुई तो सुभाष चंद्र बोस इतने अच्छे मानने वाले थे कि वो उनके अगेंस्ट नहीं जा कर के उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ दिया, उनके अगेंस्ट नहीं गए और खुद का एक पार्टी बनाया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया इन 1939. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. When was Gandhi ji assassinated? And the options are 31st January 1940, 30 January 1949, 31st January 1949, 30 January 1948. सो इसका करेक्ट आंसर है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को न्यू दिल्ली में असैसिनेट कर दिया गया था बाय नथुराम गोडसे। बिफोर द assassination of Gandhi ji, Vallabhbhai Patel met Gandhi ji. He was the last person to meet Gandhi ji. Nathuram Godse assassinated Gandhi ji, and this led to the departure of Gandhi ji from us. Gandhi ji was a great leader who gave us freedom
who led us to freedom. अगर गांधी जी ना होते तो बहुत ही वक्त लग जाता, क्योंकि प्रीवियस 200 ईयर्स से हम लोग अंग्रेज़ों से जीतने की कोशिश कर रहे थे, पर हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जो हमें सही रास्ता दिखा सके कि हम अंग्रेज़ों से आज़ादी ले सकें। गांधी जी 1915 में इंडिया आए और लगभग 30 से 32 सालों में उन्होंने वो काम किया जो कि पिछले 200 सालों में नहीं हो पाया था। So this was a tributary class to गांधी जी। नेक्स्ट, प्रीवियस डे आपसे जो भी क्वेश्चंस किए गए थे MCQ करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसके आंसर्स। फर्स्ट, फॉर्मर US प्रेसिडेंट Barack Obama has announced his first presidential memorial titled A Promised Land. Next, in a first of its kind initiative, 8 beaches of India have been recommended for the Blue Flag certification. India has been ranked at 116th position in the World Bank Annual Human Capital Index 2020. India has an HCI score of 0.50. The index has ranked 174 countries. Next, the 2020 theme for International Day of Peace is Shaping Peace Together. Next, Prime Minister of India Narendra Modi will inaugurate the Vaishvik Bharatiya Vaigyanik Summit on 2nd October 2020 through video conferencing. Next, जो प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस हैं MCQ करंट अफेयर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड? ऑप्शंस आर विकास खन्ना, निशा मधुलिका, संजीव कपूर, रणवीर ब्रर। नेक्स्ट, International Day of Sign Languages is observed every year on which day? Options are 21st September, 22nd September, 23rd September, 24th September. Next, Google Pay has partnered with which company to launch card-based payment with tokenization? Options are American Express, MasterCard, Visa, PayPal. Next, question number 4. Who among the following has been recently appointed as interim president of Mali? Options are Bah Endo, Assimi Goita, Ibrahim Boubacar Keita, Dioncounda Traoré. Next, who among the following union minister chaired Arogya Manthan 2.0 recently? Options are Nitin Jairam Gadkari, Nirmala Sitharaman, Harshvardhan, Rajnath Singh. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का हमारा क्लास स्पेशली गांधी जी को डेडिकेटेड था। उनके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आप तक पहुंचाई। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए थे, सो वो आपके रिवीजन में बहुत काम आएंगे। बहुत से ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए नए होंगे, आप लोगों को नए नए इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली होगी। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।